उसके लिए नहीं पीछे हटे। कैसे न्याय की डेफिनेशन क्या है? न्याय की डेफिनेशन ये तो आप क्या कह रही है? हाँ, तो मैंने क्या बोला आपको? हो जाएंगे और आप श्रीमान अरे तो वही तो बोल रहे हैं। मैंने क्या बोला आपको? क्या बोल रहे हैं? श्रीमान, आप हमें धमकी आप दे रहे हैं बाहर। क्या धमकी दिया मैंने? इतनी झूठ से बोल रहे हैं। अरे आप मुझे बोल रहे हैं। दतिया में कलेक्टर जन सुनवाई के दौरान उस समय माहौल गर्मा गया जब एक शख्स अपनी गन लाइसेंस के निलंबन को लेकर बहस करने लगा। हथियार निलंबन से नाराज राकेश भार्गव अपने दादा और बेटे के साथ जन सुनवाई में पहुंचे थे और गन सस्पेंशन को लेकर अधिकारियों से तीखी बहस करने लगे। हथियार बहाल न किए जाने पर राकेश भार्गव ने कलेक्टर से करीब 5 मिनट तक बहस की और साथ में खुदकुशी करने की धमकी तक दे डाली। इस दौरान जन सुनवाई में तनाव का माहौल बन गया, लेकिन कलेक्टर ने शांतिपूर्वक और कानूनी तरीके से सलाह देते हुए स्थिति को संभालने की कोशिश की। उसके लिए नहीं पीछे हटे। कैसे न्याय की डेफिनेशन क्या है? न्याय की डेफिनेशन ये तो आप क्या कह रही है? हाँ, तो मैंने क्या बोला आपको? हो जाएंगे और आप श्रीमान अरे तो वही तो बोल रहे हैं। मैंने क्या बोला आपको? क्या बोल रहे हैं? श्रीमान, आप हमें धमकी आप दे रहे हैं बाहर। क्या धमकी दिया मैंने? इतनी झूठ से बोल रहे हैं। अरे आप मुझे बोल रहे हैं। मैंने आपको लिया, आपका लिया, मैंने आपको बोला। आवेदन में कार्रवाई होगी ना निरान आपको क्या बोला मैंने? खराई करने दीजिए, विनती एक करने मिनट, दीजिए। मैंने क्या बोला आपको? लाइसेंस के लिए मैंने लिखा, मैंने बोला एसपी साहब के निर्देशन पे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। बोला ना? एक बात मिनट कह के जा रहे हैं, अभी रुक जाओ। मानते मानते मर जाएंगे, लेकिन हम देखो आप फिर घुमा रहे, बातों को घुमाना चाह रहे हो आप, नियम की बात नहीं कर रहे हो। मैंने क्या बोला? शस्त्र लाइसेंस कैसे कैंसिल होता है? कैसे बताइए, आप वकील है ना, बताइए। श्रीमान ने इधर की एक बात माह का उधर की। समय दिया था और शस्त्र आपने लाइसेंस कैसे पहले कैंसिल? जमा करने का आदेश कर शस्त्र दिया। लाइसेंस कैसे कैंसिल होता है? नियम बताइए ना। शस्त्र लाइसेंस कैसे कैंसिल होता है? आपने शो का नोटिस दिया था। एक चीज बोलेगा ना? चलो एक चीज बोलेगा ना? शस्त्र लाइसेंस कैसे कैंसिल होता है? पुलिस ने रिपोर्ट भेजी, हम आपके न्यायालय में आए, शोकाई नोटिस के आधार पर आपने हमको एक माह का समय दिया। हमने कहा हम दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे कि हम इन मुकदमों में बरी हो चुके हैं। आपने एक माह का समय दिया और 2 दिन बाद आपने साहब जमा करने का आदेश कर दिया। 1 महीने का समय तो श्रीमान हमें देना चाहिए था हमको। क्या मैंने निरस्त किया है? निरस्त करके थाने में जमा करने का आदेश कर दिया। मेरे पास जिला अधिकारी के पास जब पुलिस की रिपोर्ट आई है कि किसी ने, एक मिनट सुन लीजिए मेरे पास। सुना जी साहब। अगर जिला अधिकारी के पास पुलिस की रिपोर्ट आई है कि ये क्राइम हुआ है, ठीक है, क्राइम के बेसिस पे इस पे तत्काल इनकी निरस्त किया जाए, ठीक है, मैं आपको सुनवाई का अवसर दूंगा जी, ठीक है। अवसर देते समय अगर उस टाइम पे 1 महीने के अंदर उस गन से कोई भी घटना होती है, जिम्मेदार कौन है बताइए? हमने कोई घटना नहीं की ना। अरे वो आपका कहना है ना, आप कोर्ट में जा सकते हैं ना। हम करेंगे सो। फिर आप नियम की बात तो कर नहीं रहे, आप कोर्ट में जा सकते हैं। अगर मैंने गलत किया है ना, अगर मैंने गलत किया है, आप वकील हैं, आप कोर्ट में जाइए, मेरे खिलाफ स्टे लीजिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं, पुलिस ने बोल दिया कि आप क्रिमिनल हैं, आप बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं है, हम डिसाइड करें। ऐसे कैसे डिसाइड करें? आप क्रिमिनल है नहीं, कौन डिसाइड करेगा? श्रीमान मैं लिया था तो उस दौरान मैं ये मेरा करने का मैं जज हूँ ना, मेरा विवेक है, ये मेरा विवेक है, मेरा विवेक है ना। श्रीमान ने 1 मिनट, मेरा विवेक है ना, मेरे विवेक से काम करूंगा या आपके विवेक से काम करूंगा? न्याय सबसे ऊपर है। न्याय ही मैं कर रहा हूँ ना। अन्याय हुआ है तो आप कोर्ट जाइए ना। हमको जैसा होगा ये आवेदन दे दिया साहब। मैंने आवेदन ले लिया, आप यहाँ आके धमका रहे हो मुझे, ये कौन सी बात है? आपको लग रहा है कि गलत है तो कोर्ट चले जाइए ना। आप मैंने गलत किया है तो आपके पास पूर्ण विवेक है, आप किसी को मेरे खिलाफ तुरंत आज के आज कमिश्नर कोर्ट में जाके स्टे ले सकते हैं। अगर मैंने गलत किया है आप हाई कोर्ट में जाके स्टे ले सकते हैं, नहीं ले सकते क्या? आप यहाँ आके मेरे को धमका रहे हैं। धमका नहीं रहे, आप जाइए, मैंने अगर गलत किया धमका रहे हैं हम परेशान हैं, परेशान है ना मेरे, हम परेशान हैं। पुलिस ने हम पे कायम मेरे पास पुलिस ने रिपोर्ट दिया है, एसपी साहब ने रिपोर्ट दिया है कि आपके खिलाफ FIR हुई है, आप क्राइम में इन्वॉल्व है। मेरे पास रिपोर्ट आई है ना, तो मेरे विवेक का मैं उपयोग नहीं करूं और आपकी मर्जी से आपको दे दूं सब। ये कोई बात हुई? अगर मैंने गलत किया है, मैंने मेरे विवेक का इस्तेमाल किया है, क्राइम रिकॉर्ड मेरे सामने है, पुलिस ने कहा है आपने क्राइम किया है, तो मेरा पूर्ण विवेक है, मैं लाइसेंस सस्पेंड करूंगा। अगर आपको लग रहा है कि मैंने लाइसेंस सस्पेंड किया तो आपके पास अधिकार है, आप आज के आज कमिश्नर कोर्ट में डाल के मेरे खिलाफ आप खिलाफ की बात नहीं करते। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, अपने बिना सुना रहे श्रीमान, मैंने बता श्रीमान दिया। की कृपा है जैसी अरे आपके बिना सुन लिया। सुन लिया ना। चलो जानकारी को लेकर एसपी सूरज कुमार वर्मा की रिपोर्ट पर कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने राकेश भार्गव के साथ 3 लोगों के हथियार निलंबित करने के आदेश जारी किए थे।
कलेक्टर के मुताबिक गन का प्रयोग अपराध में हुआ है और FIR भी दर्ज की गई है, लेकिन इसके बाद भी वो गन का यूज करना चाहते हैं। अधीक्षक द्वारा स्पष्ट रूप से लिखाया है कि इनके द्वारा क्राइम किया गया है और इनका लाइसेंस निरस्त किए जाए। इनका ये कहना है कि हमारा लाइसेंस निरस्त ना किए जाए, परंतु क्राइम को देखते हुए और भविष्य में कोई भी क्राइम रिकॉर्ड पे कोई घटना को रोकने के कारण इनका लाइसेंस अभी निरस्त कर दिया गया है। सुनवाई के बाद लाइसेंस को निरस्त करना सस्पेंड कर दिया गया है। निरस्त करना है या नहीं करना है ये 30 दिन के बाद या पेशी के बाद निर्णय लिया जाएगा। परंतु ऐसी स्थिति में जब हम कोई भी लाइसेंस सस्पेंड करते हैं, उनके पास पूर्ण अधिकार है कि वो कमिश्नर कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके इसका स्टे ले आ सकते हैं, अगर मेरा विवेक और मेरा जो निर्णय गलत साबित होता है। नहीं सर, किस तरह से धमकी दे रहे थे वो यहाँ आके वो मुझे बोल रहे हैं कि लाइसेंस हमारा जो सस्पेंड किया गया है, गन लाइसेंस जिनके ऊपर FIR हुई है, जिनका गन क्राइम में यूज हुआ है, वो चाह रहे हैं कि उस गन को हमें यूज करने दिया जाए, जो कि नियम के पूर्णतः खिलाफ है। और बोल रहे हैं कि मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इस पूरे घटनाक्रम से जनसुनवाई का माहौल काफी देर तक गरमाया रहा। हंगामे की वजह से कलेक्टर काफी देर तक भार्गव परिवार को समझाते रहे और सारी कानूनी प्रक्रिया से भी अवगत कराया। पंजाब केसरी के लिए दतिया से नवल यादव। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।